ये कहानी है रामनगर गांव की, जहां दिन के वक्त हर टाइम रहता था शोर और रौनक। इस गांव में रहती थी चांदनी, जिसे सब लोग प्यार से नर्स चांदनी बुलाया करते थे। उसकी जिंदगी बीमारों की सेवा और बच्चों की देखभाल में गुजरती थी। एक रात जब तारे भी सोने लगते हैं, उस समय जब सब सोए हुए थे, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई, जिसकी आवाज से रात के उस पहर चांदनी की आंख खुल गई। चांदनी ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़के को खड़ा पाया। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बड़े करम, मेरे साथ चलें, मेरी बेगम सख्त बीमार है। चांदनी ने फौरन अपना सामान लिया और उसके साथ चल पड़ी। उस आदमी के साथ घोड़े पर बैठी और वो दोनों चलते गए। थोड़ी देर बाद वो आदमी एक झोपड़ी के आगे रुका और चांदनी उसके पीछे पीछे उसके एक खूबसूरत बेडरूम में दाखिल हुई, जहां एक खातून लेटी हुई थी अपने बच्चे के साथ। सलाम मोहतरमा, यहाँ आने का शुक्रिया। जरा मेरे इन हाथों को देखें, मैं इन्हें हिला नहीं पा रही हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, मैं अभी चेक करती हूँ। अगर तुम पहले मेरे बच्चे को सुला दो, अगर सुला सकती हो तो। चांदनी ने बच्चे को उठाया और अपने कंधे के साथ लगा दिया। थोड़ी ही देर में वो सो गया। हो, ये देखो, ये सो गया। इसकी मासूम शक्ल पर मत जाना, ये बहुत शैतान है। देखना, अभी झट से जग जाएगा। तभी अचानक से बच्चे ने आंखें खोली और दोबारा रोने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब अगर दोबारा सुलाने लगो तो ये महरम लेना और उसकी फेसानी पर लगा देना, इससे ये फौरन सो जाएगा। चांदनी ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वो मरहम बच्चे की पेशानी पर लगाया, वो फौरन से सो गया। कुछ तो गड़बड़ है, मैंने अपने नर्सिंग करियर में पहले कभी नहीं देखा ऐसा। जैसे ही चांदनी ने देखा कि मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसने थोड़ा सा मरहम अपने सर पर भी लगा लिया। ऐसा करने से उसे उस जगह में काफी बदला बदला सा लगने लगा। उसने देखा कि झोंपड़ी एक महल लग रही थी और बिस्तर पर लेटी खातून एक परी लग रही थी। बच्चे के कपड़े चांदी के जाल से बने हुए थे और लड़का परियों का शहजादा लग रहा था। चांदनी समझ गई थी कि वो परियों के घर में आ चुकी है, मगर उसने ऐसा कुछ भी जाहिर होने नहीं दिया। बच्चे की माँ जब उसकी देखभाल करने लगी, तो चांदनी ने उस शख्स से कहा कि वो उसे वापस छोड़ आए। उस शख्स ने चांदनी को घोड़े पर बिठाया और उसे वापस से छोड़ आया। ये लो, ये तुम्हारे काम के लिए 1 दर्जन सोने के सिक्के। चांदनी ने देखा कि उसका घोड़ा आसमान में उड़ता चला जा रहा था। चांदनी घर पर अकेली ही रहती थी। उसके माँ बाप पहले ही गुजर गए थे। उसे उसकी खाला ने ही पाला था, मगर अफसोस, वो भी पिछले साल एक बीमारी की वजह से चल बसी थी। चांदनी घर पर बिल्कुल अकेली थी। कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ उसका कुत्ता उसके साथ था, बबलू। अगली सुबह एक अजीब आवाज के साथ चांदनी की आंख खुली। चांदनी उठो, मुझे सैर कराने ले चलो। चांदनी ने बबलू को बात करते देखा तो चौंक कर उठ गई। बबलू, क्या तुम सच में बात कर रहे हो या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? 1 मिनट, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ, मगर ये सब कुछ बिल्कुल ख्वाब जैसा है। चलो, शुक्र है, मैं तुमसे कब से बैठकर बातें कर रहा था। मुझे सच में सैर करने जाना है और वापसी में तुम मुझे दुकान से हड्डी दिलाओगी। ये सब उस परी के महरम की वजह से हुआ है। परी की क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो। चांदनी बबलू को लेकर सैर करने निकल जाती है। वो उसे शॉप से हड्डी भी दिलाती है। चांदनी बहुत खुश थी। वो दोनों पार्क में टहल रहे थे जब उसने तितली को सूरजमुखी से बात करते सुना।
आज का दिन सुहाना हो। देखो, तुम मुझसे बात मत करो। उसने नन्ही परियों को फूलों पर रंग लगाते देखा और नन्ही चींटियों को कतार में चलते देखा। एक नन्ही परी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। हाँ, चलते रहो, चलते रहो। और वो चिड़ियों को गाना गाते भी सुन सकती थी। उसने सोचा, सच में कुदरत कितनी जादुई है। तभी चांदनी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठे दर्द से करा रही थी। क्या आप ठीक हैं दादी माँ? मैं बस चल रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं, मगर अब उठ नहीं पा रही हूँ। मुझे देखने दे माँ जी, मैं एक नर्स हूँ। चांदनी ने जैसे ही बूढ़ी औरत के पांव को छुआ, उसके हाथ से एक चमक निकलकर सीधे खातून के पैरों में चली गई। ये दर्द तो गायब हो गया। फौरन वो खातून अपने पैरों पर खड़ी हो गई और चांदनी को गले से लगा लिया। मगर तुमने ऐसा क्या किया? मैंने? इससे पहले कि चांदनी कुछ कहती, वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। चांदनी ने बबलू की तरफ देखा तो बबलू बोला, तुम क्या चीज हो? मुझे भी नहीं पता। क्या तुमने वो चिंगारी देखी बबलू? मैंने कोई चिंगारी नहीं देखी। मैंने सिर्फ ये देखा कि तुम्हारे छूते ही वो खातून अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तुम मुझसे बात भी कर सकती हो। ये क्या चल रहा है? जादू मेरे दोस्त, जादू। चलो, हमें बाजार से सब्जियां भी लेनी है। चांदनी ने बाजार से चीजें भी ले ली और लोगों की मदद भी की। एक भिखारी को खाना खिलाया, एक जख्मी चिड़िया को हाथ लगाकर ठीक कर दिया। वो अपने इस हुनर से बहुत खुश थी, मगर उसे क्या मालूम था कि सब जल्दी ही खत्म होने वाला है। तभी उसने परी बादशाह को वहां देखा, जो हर स्टॉल से कुछ ना कुछ खरीद रहा था। कभी फल, कभी अंडे और कभी बहुत कुछ, मगर कोई भी उसको कुछ नहीं कह रहा था। चांदनी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, कैसे हैं सर आप? उम्मीद है आपकी बीवी और बच्चे ठीक होंगे। उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि बादशाह उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ बिल्कुल, जैसे मैं सब चीजें देख सकती हूँ, आपको भी देख सकती हूँ। बादशाह का रंग उड़ गया और वो वहां से गायब हो गया। देखा बबलू, वो कितना बदतमीज था। वापसी पर चांदनी ने नदी के पास एक आदमी को रोते देखा। क्या हुआ सर, आप रो क्यों रहे हैं? एक जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं की जादू करने में। आज मेरी बीवी का जन्मदिन है और शायद ये उसका आखिरी जन्मदिन है। वो बहुत बीमार है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्या आप अपनी आंखें मुझे एक दिन के लिए दे सकती हैं? मैं आपको कल लौटा दूंगा। मगर मैं आपको अपनी आंखें कैसे दे सकती हूँ? बस आप ये बोलो, मैं आपको वो चीज दे रही हूँ जिससे मैं देख सकती हूँ। आप मुझे कल वापस लौटा देना। चुड़ैल जादूगरनी ने भी ऐसा ही किया था और बोला था कि अगर कोई नेक दिल आदमी तुम्हें अपनी आंखें उधार देगा तो तुम देख सकते हो। ऐसा मत करना, मुझे ये कोई चाल लगती है। मुझे नहीं पता बबलू, मगर मुझे इसकी मदद करनी है। ये कहकर चांदनी आगे बढ़ी और वो अल्फाज दोहराए। मैं आपको वो दे रही हूँ जिससे मैं देख सकती हूँ। आज इसे ले लो, कल इसे मुझे वापस दे देना प्लीज। जैसे ही चांदनी ने ये अल्फाज दोहराए, एक तेज रोशनी आई और वो आदमी उसी शहजादे में बदल गया। और फिर उसकी बीवी भी वहाँ हाजिर हो गई और दोनों मुस्कुराए और बोले, तुम्हें तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से परियों को देखने सुनने की बसरत मिली। हमने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है
कि अगर तुम लोगों की मदद करना जारी रखोगी तो हम तुम्हें परी बना देंगे। चांदनी मुस्कुराई। वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसने फौरन हामी भर दी। तभी शहजादी ने अपने जादू से चांदनी पर छड़ी घुमाई तो चांदनी के पीठ पर 2 पर निकल आए। जाओ और हमारा नाम रोशन करो। और ये बबलू, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं अब एक परी कुत्ता बन जाऊंगा? सब मिलकर हंसने लगते हैं। तो ये थी चांदनी की कहानी, जो बबलू के साथ सारी दुनिया घूमती थी और लोगों की मदद करती थी। और अगर देखा जाए तो ये सब परी की उस जादुई मरहम की वजह से हुआ।